हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हॉन्ट एचडी के इस वीडियो पर। यह स्टोरी पिछली स्टोरी का सेकंड पार्ट है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ समय बाद उस 18-19 साल के जवान लड़के की लाश में कुछ हलचल होने लगती है। देखते ही देखते वो लाश उठ जाती है और बाद में खड़ी भी हो जाती है। उसकी आंखें खुल जाती है। उस जवान लड़के की लाश अब धीरे धीरे करके आशीष के बाजू में जाती है और आशीष के खून के सने हुए कपड़े और चेहरा देखकर जोर से चिल्लाती है, भूत भूत भूत। वो जवान लड़का उस आशीष को ऐसी हालत में देखकर घबराता है और वहां से नजदीक अपने गांव की तरफ भूत भूत चिल्लाते हुए भागने लगता है। डरी हुई हालत में वो जवान लड़का लगभग सुबह के 4 या 4:30 बजे उसके गांव में पहुंचता है। वो मोहल्ले की तरफ ऐसे खून से लथपथ और डरा हुआ भागते हुए खेत पे जा रहे कुछ लोगों ने देखा। वो एक धनगर समाज का लड़का था और उसका नाम बालू था। बालू उसी मोहल्ले में एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पापा के साथ रहता था। मोहल्ले के लोग उसको उसकी झोपड़ी में लेके जाते हैं और उसको पानी देकर उससे पूछते हैं कि वह इतना घबराया हुआ आखिर क्यों है और उसके सिर पर यह जख्म कैसे हुई। तो इस पर वो मोहल्ले के लोगों को बताता है कि कल सुबह उसके पापा के साथ दुर्घटना घटी और उनकी वहीं पे मौत हो गई। बाद में मोहल्ले के लोगों की हाजिरी में मैंने उनका अंतिम संस्कार किया। मोहल्ले के सब लोग चले गए। मेरा मन वहां से जाने के लिए तैयार न था, तो इसलिए मैंने उनकी चिता को जलते हुए देखते वहीं पर पेड़ के नीचे चद्दर बिछा के बैठ गया। कब दिन ढल गया पता ही न चला। देखते ही देखते रात हो गई। तभी मैंने देखा कि दूर से कोई आ रहा है। अंधेरे की वजह से कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। थोड़ा और आगे आने के बाद मैं देखता हूँ कि उसने अपना पूरा शरीर एक चद्दर से ढका हुआ था। वो परछाई मेरे पापा के चिता की तरफ ही आ रही थी। तभी मैं उसी पेड़ के पीछे छुप गया। उस पेड़ के पीछे छुपकर मैंने देखा कि उस परछाई ने मेरे ही पापा की चद्दर शरीर पर ओढ़ी हुई थी, जो वो भेड़ चराते समय ले जाते थे। वो परछाई धीरे धीरे मेरे पापा की चिता की तरफ जा रही थी। वो परछाई वही चिता के सामने जाकर बैठ गई और कुछ ही देर में वो परछाई बैठे बैठे उल्टी चलने लगी। वो देखकर मैं डर गया और वहां से भागा। तभी मेरा पैर किसी चीज में अटका और मेरा सिर जोर से पत्थर पर टकरा कर मैं वही बेहोश हो गया। बाद में होश आने के बाद मैं देखता हूँ कि वो खून से सनी हुई चद्दर वहीं पर पड़ी हुई थी, लेकिन वो आकृति गायब हो चुकी थी। कुछ दूर देखता हूं तो मैं क्या पाता हूं कि एक पूरी लाल खून से सनी हुई लाश वहां पर गिरी थी। मैं कैसे कैसे करके वहां से जान बचाकर भागा और सीधा यहां पर आकर पहुंचा। मैंने जिंदगी में पहली बार इतने करीब से किसी भूत को देखा। जिसे वो भूत समझ रहा था वो आशीष था। यहां पर आशीष को कुछ देर बाद होश आ जाता है। आशीष उठकर यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन उसको उस 18-19 साल के जवान लड़के की लाश नहीं दिखती। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है और आजू बाजू भी कोई नहीं होता, सिर्फ 4-5 राख के ढेर होते हैं। वो साधारण आग समझकर जिस चिता के सामने बैठा था वो चिता भी अब राख बन चुकी थी। आशीष के मन में ख्याल आता है कि क्या मैंने सच में भूत को कल देखा था क्या? रात में कहाँ गायब हो गई उस जवान लड़के की खून से सनी हुई लाश? बाद में आशीष खून से सने कपड़े निकालकर वही फेंक देता है और वहीं पे गिरी हुई दूसरी चद्दर शरीर पर डालकर घर आ जाता है। घर जाने के बाद वो अपनी की हुई गलती की माफ़ी अपने माँ और पापा से मांगता है और शमशान घाट में उसको हुआ भयानक अनुभव भी बताता है कि कैसे वो घर से बाहर निकला, कैसे वो शमशान घाट पहुंचा और उस रात उस शमशान घाट में देखी हुई उस जवान लड़के की लाश। तो ऑलराइट गाइस, यह हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी भयानक स्टोरीज हो तो मुझे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या फिर ईमेल आईडी पे सेंड कर देना। धन्यवाद।